हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह। आज अपने बात करने जा रहे हैं 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, जो कि काफी हैरानीजनक। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है कि ये टैट की परीक्षा जो है, जो एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो सबके लिए अनिवार्य है। ये बिल्कुल आप जो बेरोजगार साथी अगर जो वीडियो देख रहे हैं, उनको मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि ये जरूरी हो जाएगा आगे, ठीक है। और नेशनल काउंसलिंग टीचर जो एजेंसी है एनसीटी, उसके द्वारा भी 2011 में ये बता दिया गया था कि ये जरूरी है टेट की परीक्षा, एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये पूरे देश के लिए लागू हो गया, या ये पूरे देश के लिए है, या ये जब बात महाराष्ट्र स्टेट के किसी विषय पर चली थी उनके लिए है, क्या ये सिर्फ ग्रेड 3 के लिए है, क्या ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है? इन तमाम बातों पर जितनी आपकी उलझने हैं, 5-7 मिनट में सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अपना जो विषय है, जो पहले से नौकरी में है और आफत की बात लिखी हुई है, चलिए अपने पहले तो मैं इस न्यूज की मुख्य मुख्य बातें आपको जो है पढ़ाता हूं कि शिक्षक बने रहने के लिए टीटी जो है, टेट एग्जाम जो है वो अनिवार्य है। अब असल में ये मुद्दा कहां से चला, यहां आप देखेंगे, यहां जो मैटर था आपका, हाँ जी, ये लो जी, ये था जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अंजुमन निशान तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य समेत कई दीवानी मामलों में। अब पहली तो बात यह है कि महाराष्ट्र वाले किसी मसले पर मुद्दा चल रहा था। एनसीटी नेशनल काउंसलिंग टीचर एजेंसी जो है, परिषद जो है, उसके उसने कह रखा है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, 29 जुलाई 2011 से इन्होंने लागू कर दिया था कि पूरे देश में अगर शिक्षक बनना है तो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। मैं पूरे देश की बात करते हुए अपने स्टेट राजस्थान के लिए स्पेशल बात करूंगा कि यहां टैट के नहीं है, यहां रीट है, तो वो टैट ही है, पहली बात। फिर ये बात क्या कहते हैं, इस थोड़ी सी खबर को मैं पढ़ देता हूं, जो फास्टली पढ़ देता हूं, है ना। और इन्होंने लिखा है कि शिक्षण सेवा में बने रहने या आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो टेट परीक्षा जो है अनिवार्य है, ये जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने ये लिखा है और ये बात सही है, कोई अफवाह नहीं है। अगर, और लास्ट में ये भी लिखा कि लगभग 2030 से पहले पहले जो रिटायर हो रहे हैं, जिनके अंतिम 5 वर्ष बचे हैं, उनका टेट पास नहीं है तो उनको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर इन 5 वर्षों में उनका प्रमोशन है तो वो प्रमोशन रुक जाएगा। और सबसे ज्यादा इस न्यूज को पढ़ने के बाद किस स्टेट के टीचर्स के लिए ये आफत है? देखो, बेरोजगारों को तो क्या है, वो तैयारी कर रहे हैं, वो पास कर लेंगे। मसला उनके लिए है जो अध्यापक हैं, ऑलरेडी टीचर्स हैं, उन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है, उनके लिए 60% लाना, और समय 2 वर्ष का दिया गया है कि 2 वर्ष में पास करना अनिवार्य है। अब मान लो मैं लेक्चरर हूं, तो मेरा तो टेट वाला पास है, यानी कि रीट मेरा पास है, प्रमोशन के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बहुत सारे ग्रेड 2 या ग्रेड 3 जो है, उन्होंने रीट का नहीं दिया, ग्रेड 1 में इधर लगे, तो उनको क्या पास करना होगा? इसके अकॉर्डिंग पास करना होगा। कब से ये शुरू करेंगे? और सेवांत लाभ के लिए अर्हता, जो योग्यता पाने के लिए नियम क्या है, टेट पास करना जरूरी है। इवन नौकरी में बने रहने के लिए नहीं, आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो भी आपके पास ये होना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने निर्देश जारी किया कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है, उन्हें जो टेट उत्तीर्ण किए बिना सेवा जारी रखने की अनुमति है। हालांकि पदोन्नति के लिए उन्हें टीटी जो टेट है वो उत्तीर्ण करना होगा। पीठ ने यह भी कहा कि अधिनियम लागू होने से पूर्व भर्ती सेवारत शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है, उन्हें 2 वर्षों के भीतर जो टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। विफल रहने पर सेवा छोड़नी होगी या अनिवार्य रूप से उनको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। कितना सख्त डिसीजन है। और आपको इतना भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आगे कोई कोर्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तो फिर हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, रीट हो रहा है, रीट आप पास करें,
बेरोजगार जो है वो रीट पास करें। अपने कब से ये लागू, अब इस बात में हम रहे कि कब से लागू होगा, तो ये एनसीटी ने तो कह दिया था कि 29 जुलाई 2011 से लागू है। अब इसको जब न्यूज छपी तो उसके बाद क्या मसला कहां हुआ, यूपी में भी असर 2011 के बाद पदोन्नति पाने वालों की बड़ी धड़कन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर यूपी के उन शिक्षकों पर भी पड़ेगा जिन्होंने 2011 के बाद जो प्रमोशन लिया, कुछ शिक्षकों ने कक्षा 1। अब क्या हुआ कि एक प्रश्न यह बनता है कि जो 3rd ग्रेड में लगे हैं उनका टेट तो पास ही है, या तो सेंटर का उनके पास सीटेट पास है, या अलग अलग स्टेट का आपके पास टीचर जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर है। राजस्थान में उसका नाम रीट है, पहले आरटेट हुआ करता था, हरियाणा में एचटेट है, पंजाब में पीएसटेट है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग है। लेकिन ग्रेड 3rd से लेवल 1 से प्रमोट होके लेवल 2 में जो चले गए उनका टेट तो पास था या रीट तो पास था L1 वाला, लेकिन अब वो लेवल 2 में गए, आगे बने रहने के लिए उनको लेवल 2 वाला पास करना पड़ेगा। लेकिन बाद में पदोन्नति पाकर प्राइमरी से जूनियर में चले गए तो उनका वो पास नहीं था और इन स्तर के लिए टेट नहीं किया, ऐसे में यह नियम उन पर भी लागू होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के अनुसार अब इससे प्रभावित होने वाले शिक्षकों की संख्या बता पाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद शासन से चर्चा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का दावा है कि इससे लाखों शिक्षक प्रभावित होंगे। इतना तो आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ किसका डिसीजन, अब यह भी नहीं है। एनसीटी ने कह रखा है कि पास होना सबके लिए अनिवार्य है, पर फिर वो मन में शंका रहती है ग्रेड 2 और ग्रेड 1 वालों के लिए। अब भाई सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन ये हवा का रुख किस तरफ होता है, किस तरफ बदलता है, राजस्थान में ये चीजें कब अप्लाई होंगी, नौकरी छोड़ने वाली बात। अभी तक तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा है, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है। वो मैंने इंग्लिश वाले को भी पढ़ा था, जो बहस हुई उस पर पीठ पे बातचीत हुई, तो उसका जो पूरी डिबेट चली थी, वो जो आई गाइडलाइन, तो मैंने उसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करके देखा था। तो उसमें ये जैसे ये अल्पसंख्यकों वाली बात थी कि यह प्रश्न विशेष रूप से अल्पसंख्यक संस्थानों के शिक्षकों के लिए, तो उसमें छूट दी गई है मदरसा बोर्ड में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए, और भी थोड़ा सा अल्पसंख्यक जो संस्थान है उनके लिए थोड़ा सा छूट का प्रावधान रखा गया है। लेकिन कल जो डिबेट हुई, जो डिसीजन आया, उसके हिसाब से फाइनली ये है, किसी भी ग्रेड के आप शिक्षक हैं, आपके लिए टेट पास करना अनिवार्य है। राजस्थान में टेट नाम की कोई परीक्षा नहीं है, उसका नाम रीट है। अगर आपके पास रीट पास है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। रीट पास नहीं है तो लाखों टीचर्स हैं, चिंता न करें, गाइडलाइन आएगी आपके पास। जब गाइडलाइन आएगी, पेपर कंडक्ट होगा, आपको पता चल जाएगा। 60% पास नहीं, आप टीचर्स हैं, आप पास कर लेंगे। फिर भी दिक्कत आती है, निःशुल्क पढ़ाने के लिए हम लोग बैठे हैं, हेल्प करने के लिए हम लोग बैठे हैं। जो भी बेरोजगार लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर निःशुल्क उनको कंटेंट चाहिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों के माध्यम से निःशुल्क जो मैटर उपलब्ध करवाते हैं, नोट्स उपलब्ध करवाते हैं और निःशुल्क क्लासेज आपको मिलती हैं। अगर ठीक लगे, आप चैनल को विजिट करके देख लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम का लिंक जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट मिलते हैं और नोट्स मिलते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक लगे तो जुड़े, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।